दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रेट्स को, यानी कि जो हमारा स्लैब रेट होता है जिसके बेसिस पे हम इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं, वो सारे रेट्स को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये रेट हमारे एप्लीकेबल होंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 टू 24, यानी कि जो हमारा करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है ये, और इसके साथ जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर आने वाला है 2024 टू 25, इसके लिए भी हम लोग सारे रेट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी जिन रेट्स की बात हम लोग करने वाले हैं ये हमारे होंगे फॉर द इंडिविजुअल, एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड एजेपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो इनकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसके बाद जो बच जाता है कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव्स, इनको हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए हम लोग स्लैब रेट पे जाएंगे, क्या स्लैब रेट होता है, कितना टैक्स का पेमेंट हमको करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अमेंडमेंट्स को जो कि हमारे फाइनेंस एक्ट में की गई है। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमारा जो बजट आया था अभी 2023 में, उसके थ्रू फाइनेंस एक्ट में चेंजेस किए गए थे। अब ये जो फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट किए गए हैं ये हमारे एप्लीकेबल होंगे फ्रॉम द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, यानी कि 2024 टू 25। तो एक एक करके सारे अमेंडमेंट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स लिए हैं वो सारे अमेंडमेंट्स नहीं है। जो अमेंडमेंट्स हम लोगों के लिए रेलिवेंट है, मतलब जो स्लैब रेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए जितने भी अमेंडमेंट्स हमारे लिए रेलिवेंट है वो सारे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको बोला गया है चेंज इन द टैक्स स्लैब ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो टैक्स का पेमेंट हम करते हैं ये दो रिजीम के हिसाब से करते हैं, मतलब दो तरीके की स्कीम आप कह सकते हो हमारे पास में होती है। एक होती है ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है, और एक होती है न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम का मतलब होता है जिसके बेसिस पे आप सालों से टैक्स का पेमेंट करते हुए आ रहे हो, जो होती है ना 2.5 लाख तक नील। उसके बाद जो नेक्स्ट 2.5 लाख होता है उस पर 5%, फिर उसके बाद 10%, ये 20%, ठीक है, पहले 10% होता था अब ये 20% है, तो 20%, उसके बाद फिर 30%। तो ये होता था हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2020 में जब ये चेंजेस किए थे तो उसमें गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो न्यू टैक्स रिजीम में क्या होता है कि इसी स्लैब रेट को, मतलब ये जो स्लैब आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में दिया गया था, इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। अब इससे होता यह है कि जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में, अभी हम लोग डिटेल में इसको कवर करेंगे वैसे, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2.5 लाख तक आपका नील होता है, फिर 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक, ठीक है, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक आपका यहाँ पर पड़ता है 5%। उसके बाद 5 से लेकर के 10 लाख तक आपका पड़ता है 20%, और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो आपको 30% का टैक्स यहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है। तो ये होती है ओल्ड टैक्स रिजीम। अब न्यू वाले में क्या किया इन्होंने, 2.5 लाख तक नील कर दिया, उसके बाद 2.5 से लेकर के 5, फिर 5 से लेकर के 7.5 लाख, ठीक है। यहाँ पर क्या था, 5 से लेकर के 10 लाख आपका सीधा 20% पड़ता था। यहाँ पर 5 से 7.5 का बना दिया, 7.5 से 10 का, उसके बाद फिर 10 से 12.5, 12.5 से 15, तो इस तरीके से करके आपके पूरे स्लैब रेट को एक्सपेंड कर दिया। इससे हुआ ये कि आपका न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में जो टैक्स आपका कंप्यूट आप करते हो वो रिड्यूस हो गया। लेकिन इसने गवर्नमेंट ने ये तो कर दिया कि न्यू टैक्स रिजीम में आपका जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो रिड्यूस हो गई, लेकिन इसके बदले में गवर्नमेंट ने आपसे कुछ चीजें ले ली जो आप डिडक्शन क्लेम करते थे इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में, वो आप न्यू टैक्स रिजीम में आप क्लेम नहीं कर सकते थे। तो आप या तो ओल्ड टैक्स रिजीम में पेमेंट करो या फिर आप न्यू टैक्स रिजीम में पेमेंट करो। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने पिछला वाला वीडियो बनाया था जहां पर हम लोग पिछले असेसमेंट ईयर के टैक्स रेट डिस्कस किए थे, वहां पर भी मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पर ये होता है कि जो न्यू टैक्स रिजीम आपकी चल रही थी उस न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पर टैक्स स्लैब में चेंज कर दिया गया है। अभी हम लोग देखेंगे कि पहले क्या था और अब क्या है, मतलब 24 और 25 का जो असेसमेंट ईयर होगा उसमें क्या टैक्स स्लैब का रेट हमारा दिया गया है, तो इसमें चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा अमेंडमेंट यहाँ पर बोला जा रहा है ये हमसे कह रहे हैं इंक्रीज इन द रिबेट लिमिट ऑफ ₹7 लाख इन द न्यू टैक्स रिजीम। अब देखिए हम लोगों ने भी बात करी कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, इन दोनों में आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हो, या तो आप ओल्ड में जाओ या तो फिर आप न्यू में जाओ। अगर आप न्यू में जाते हो तो आपको डिडक्शन क्लेम करने को नहीं मिलेंगे, जो 87 वो सेक्शन उसके डिडक्शन क्लेम करते हैं ना 80C से लेकर के 80U तक में, वो डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो, कुछ एग्जेम्पशन आपकी हटा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A होता है ये आप क्लेम कर सकते हो, चाहे आप ओल्ड में जाओ चाहे आप न्यू में जाओ, दोनों में आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। अगर आपकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए तक है, मतलब 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम होती है तो आप अपना 87A के अंदर में टैक्स में रिबेट क्लेम कर सकते हो। अब इस पर मैंने, ये जो 87A है इस पर मैंने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना रखा है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हो, कितना रिबेट होता है, क्या क्या कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ती है। तो आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, साथ में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाकर के देख लेना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारी न्यू टैक्स रिजीम है इसमें
चेंजेस कर दिए गए, मतलब अब यहाँ पर 7 लाख रुपए तक की इनकम अगर आपकी है तो भी आप क्लेम कर सकते हो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में रिबेट अंडर सेक्शन 87A। पहले ये लिमिट 5 लाख रुपए थी, लेकिन असेसमेंट ईयर 2024 से लेकर के 25 में आपका न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में 7 लाख रुपए कर दिया गया, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी 5 लाख रुपए ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट हमसे बोली एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन टू द न्यू टैक्स रिजीम। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है सैलरी के केस में, वो अब आप न्यू टैक्स रिजीम में भी क्लेम कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट हमसे बोल रहा है रिड्यूस हाईएस्ट सरचार्ज रेट फ्रॉम 37% टू 25% इन द न्यू टैक्स रिजीम। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी इनकम अगर एक सर्टेन लेवल को एक्सीड करती है, जैसे मान लो अगर आपकी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर गई, तो आप टैक्स का पेमेंट तो करते हो, इसी टैक्स पे आप सरचार्ज का पेमेंट भी करते हो। तो सरचार्ज का रेट हम लोगों को अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सरचार्ज का रेट अलग अलग चलता है, 10%, 15%, 20%, इस तरीके से करके। तो जो मैक्सिमम जाता है वो 37% तक जाता है। लेकिन 2024 और 25 का जो ये होगा असेसमेंट ईयर हमारा, उसमें न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में एक लिमिट लगा दी गई कि 25% मैक्सिमम रेट आपका होगा सरचार्ज का, इससे ज्यादा आपको पे करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट हमसे बोलिए मेकिंग न्यू टैक्स रिजीम एज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑप्शन। देखिए जब आप आईटीआर फाइल करते हो, ठीक है, तो आईटीआर में अभी तक क्या होता था, मतलब 23-24 में जब आप फाइल करोगे तब भी यही रहेगा, तो वहां पर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑलरेडी सेलेक्टेड रहती है। इन केस अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में पेमेंट करना है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम को अलग से वहां पर वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको सेलेक्ट करना पड़ता था, तब आप इसमें पेमेंट करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि अब न्यू टैक्स रिजीम वहां पर डिफॉल्ट रहेगी, अगर आपको ओल्ड में पेमेंट करना है तो फिर आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा अलग से। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट हमसे बोली एक्सटेंडिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ द न्यू टैक्स रिजीम टू एओपी, बीओआई एंड एजेपी। तो अभी तक जो न्यू टैक्स रिजीम हमारी थी वो इंडिविजुअल के लिए थी, यहां पर इन्होंने क्या किया कि एओपी, बीओआई और एजेपी इनके लिए भी इसको ओपन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट हमसे बोलिए लोअर टैक्स रेट ऑफ 15% फॉर द न्यू कोऑपरेटिव्स दैट कमेंसेस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज टिल 31 मार्च 2024। तो ये कोऑपरेटिव के केस में यहाँ पर इन्होंने एक लोअर टैक्स ऑफ रेट इंट्रोड्यूस कर दिया 15% तक का। तो ये सारे अमेंडमेंट हम लोगों ने देख ली। अब जब हम लोग स्लैब रेट की बात करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। सबसे पहले बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम की। देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर में यहाँ पर इंडिविजुअल जो होता है वो 3 कैटेगरी से बढ़ जाता है। जो इंडिविजुअल की बात हम लोग करने जा रहे हैं, वो इंडिविजुअल यहाँ पर 3 कैटेगरी में एक तरीके से कह सकते हो बढ़ जाता है। एक होता है अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, मतलब अगर उसकी उम्र 60 साल तक है तो। दूसरा होता है 60 साल से लेकर के 80 साल वाला, और एक होता है 80 साल से ऊपर वाला। तो जो 60 साल से कम वाला है उनका रेट यहाँ पर दिया गया। 60 से लेकर के 80 साल के जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन, और 80 साल को जो एक्सीड कर जाते हैं इनको हम बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो इनके लिए अलग अलग है, ये सीनियर सिटीजन का हो गया और ये सुपर सीनियर सिटीजन का हो गया। अब देखिए यहां पर फॉर द इंडिविजुअल, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, अदर देन सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। इसका मतलब अगर एक इंडिविजुअल 60 साल तक है और वो अगर रेजिडेंट है या फिर अगर वो नॉन रेजिडेंट है, तो उसके लिए जो टैक्स स्लैब उनको दिया गया है वो है ये, जहां पर बोला जा रहा है कि अप टू रुपीज 2.5 लाख उसको कोई टैक्स नहीं देना, यहाँ पर नील है। 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक उसको 5% का पेमेंट करना है। 5 लाख से लेकर के 10 लाख पर उसको 20% का पेमेंट करना है। 10 लाख के ऊपर अगर उसकी इनकम जाती है तो उसको 30% का पेमेंट करना है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान ये रखिएगा कि जैसे 2.5 लाख रुपए आपको यहां पर भी दिख रहा है, ये देखिए 2.5 लाख रुपए आपको यहां पर भी दिख रहा है, 2.5 लाख रुपए आपको यहां पर भी दिख रहा है। तो इन केस अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए ही होती है, क्या आप इस स्लैब में जाओगे या फिर आप इस स्लैब में जाओगे? तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान ये रखना आप कि जो ये नेक्स्ट हमारा होता है ये तो 2.5 लाख तक ही है। यहां पर जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 2,50,001 रुपीज, मतलब 2,50,001 रुपए से लेकर के 5 लाख तक। नेक्स्ट वाला जो होगा वो आपका 5,01 रुपए से लेकर के 10 लाख तक, और 10,01 रुपए से लेकर के अगर आपका एक्सीड हो जाता है, मतलब 10 लाख को अगर एक्सीड कर देता है तब फिर आपका 30%। तो ये चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा कि पहला वाला 2.5 लाख होता है, दूसरा वाला 2,50,001 रुपए से लेकर के 5 लाख, तीसरा वाला जो होगा वो 5,01 रुपए से लेकर के 10 लाख, और इसके बाद 10 लाख को एक्सीड अगर आप करते हो, मतलब 10 लाख 1 रुपए, 2 रुपए, 11 लाख, 12 लाख जो भी होता है, उस पर आपका 30% होता है। दूसरी चीज यहाँ पर किस तरीके से आपका टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है, ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसको इसलिए कवर कर रहा हूं ताकि आपके सारे कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो जाए। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए होती है तो 7 लाख में पहला जो 2.5 लाख होगा उस पर आपका
नील रेट ऑफ टैक्स जाएगा, मतलब कोई भी टैक्स आपको उस पर नहीं देना। इसके बाद 7 लाख में से 2.5 लाख आपके चले गए, तो 2.5 लाख जो नेक्स्ट होगा, मतलब एक तरीके से फर्स्ट 2.5 लाख, उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख, तो इस पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा 5% का, ठीक है, वही 12,500 समथिंग कुछ यहाँ पर आपका बनेगा, ठीक है, 2,50,000 इंटू 5%, 12,500 रुपये। आप देखिए यहाँ पर 7 लाख में से 2.5 लाख यहाँ चला गया, 2.5 लाख आपका यहाँ चला गया, बचा कितना? 7 लाख में से टोटल आपका 5 लाख पे टैक्स का पेमेंट एक तरीके से आप कर चुके हो, तो अब आपके पास में बचा 2 लाख रुपए। ये देखें, 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में आपका 20% आता है, तो जो बैलेंस आपकी इनकम बची है 2 लाख रुपए की, ठीक है, उस पर आपको पेमेंट करने पड़ेगा 20% का। 2 लाख का 20% अगर आप निकालोगे तो वो 20,000 और 20,000 40,000 रुपए, तो 12,500 ये, ठीक है, और 40,000 रुपए यहाँ पर। तो ये टोटल टैक्स आपका आप जोड़ लेना बनेगा। इस पर आपको फिर अगर सरचार्ज अगर एप्लीकेबल, ऐसे इस पे नहीं होता, सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होगा तो फिर आपको इस पर सरचार्ज का भी पेमेंट भी करना पड़ेगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन से अलग से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इन केस मान लो अगर आपकी इनकम होती है 12 लाख रुपए, तो 12 लाख में 2.5 लाख रुपए तक निल, उसके बाद 2.5 लाख रुपए तक 5%, फिर उसके बाद 5 लाख रुपए, देखिए 2.5 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख, 5 लाख यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो आपका होता है वो 5 लाख रुपए तक की इनकम पे होता है। 5 लाख पर आपका यहाँ पर पड़ेगा कितना? 20%। और अब देखिए, आपने 2.5 लाख पे नील पड़ा, 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20%, इसका मतलब ढाई ढाई 5 5 10, तो टोटल 10 लाख की जो आपकी इनकम थी उस पर आपका टैक्स का कंप्यूटेशन हो चुका है। बचा कितना? अगर 12 में से 10 पे आप पेमेंट कर चुके हो तो बचा 2 लाख। तो यहाँ पर अब जो 2 लाख होगा उस पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा 30% का। कभी भी ये मत करना कि आपका अगर इनकम 10 लाख के ऊपर जा रही है तो आप सीधे सीधे ये 12 लाख पे 30% का पेमेंट कर दो, ये गलती मत करना। आपको इसको सेग्रीगेट करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो 2.5 लाख पे निल, फिर 2.5 लाख पे 5%, फिर 5 लाख पे 20%, और फिर जो बचा हुआ अमाउंट होगा उस पर आपको 30% का पेमेंट करना है। कई बार हम लोग गलती ये समझ लेते हैं कि जो अबव 10 लाख अगर जा रही है, मतलब मान लो अगर 11 लाख या 12 लाख इनकम अगर है, तो हम डायरेक्टली उस पर 30% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये चीज नहीं होती, आपको स्लैब के हिसाब से चलना है, आपको इनकम अपनी थोड़ी थोड़ी करके हर उसमें स्लैब में डालनी पड़ती है। तो यहां पर हमने ये समझ लिया कि जो इंडिविजुअल अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर इस स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। ये ओल्ड टैक्स रिजीम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो आपका 2023 में है, 23 से 24 में, और 24 और 25 में, इसमें कोई भी चेंजेस आपके नहीं हुए। जो पहले चल चल रहा था वही सेम आपका अभी भी चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर आता है फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। अब सीधी सी बात है कि जो ओल्ड एज है उनको गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया। जैसे अगर आप इंडिविजुअल जो अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज है उनको देखोगे तो 2.5 लाख तक उनकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में, जिनकी उम्र 60 से लेकर के 80 साल के बीच में, ठीक है, 60 से लेकर के 80 साल के बीच में, उनका 3 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, उनको 3 लाख तक पे कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना। इसके बाद 3 से 5 लाख पे उनका 5% बनता है, 5 से लेकर के 10 लाख पे 20%, और 10 लाख अब अगर वो जाते हैं तो 30%। तो सेम वैसे ही ऊपर वाला है, बस यहाँ पर 2.5 की जगह पे 3 लाख इन्होंने डाल दिए। इसके बाद अगर हम बात करें सुपर सीनियर सिटीजन की, तो सुपर सीनियर सिटीजन हमारे वो होते हैं जो 80 साल को एक्सीड कर जाते हैं। तो इनके केस में और रिलैक्सेशन दे दिया गवर्नमेंट ने कि 80 साल के ऊपर वाला अगर बंदा है तो उसको और रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलना चाहिए। इनके केस में 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना। 5 से 10 लाख पे इनको 20%, और 10 लाख के ऊपर अगर इनकम जाती है तो 30%। मतलब ये जो 5% वाला स्लैब है ये इनके लिए हटा दिया गया। तो हमने सीनियर सिटीजन की बात कर ली, सुपर सीनियर सिटीजन की बात कर ली, और अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज अगर इंडिविजुअल है तो उसकी बात कर ली। एक पॉइंट आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये देखिए, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर एनआरआईज इज ऑफ ₹2.5 लाख इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। अगर कोई एक एनआरआई है, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन अगर कोई है, तो वो चाहे 60 का हो, चाहे वो 70 का हो, चाहे वो 90 का हो, उसको इस स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए यहां पर 5 लाख रुपए वाला एग्जामेशन या फिर 3 लाख रुपए वाला एग्जामेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एनआरआईज के केस में उनको जो टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है वो अप टू 60 ईयर्स वाले के हिसाब से ही पेमेंट करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम एचयूएफ की बात करें, तो एचयूएफ के केस में यहाँ पर सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सबके लिए सेम रेट ऑफ टैक्स आपका होगा। वही जो हमारा अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज वाला होता है वही सेम टू सेम रेट यहाँ पर भी लगता है। तो अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से लेकर के 10 लाख 20%, और अबव 10 लाख अगर आप जाते हो तो 30%। इसके बाद मैंने आपको बोला कि आपकी इनकम अगर एक सर्टेन लेवल को एक्सीड करती है तो आपको यहाँ पर सरचार्ज का पेमेंट भी करना पड़ता है। देखिए होता यह है कि जो आप मान लो आपने जो अपनी ग्रॉस टोटल इनकम निकाली, ठीक है, इसके बाद आप इसमें से डिडक्शन क्लेम करते हो।
डिडक्शन क्लेम करने के बाद आपकी जो यहाँ पर इनकम आती है ये होती है आपकी टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। अब ये टोटल इनकम पे आपको अपना टैक्स का कंप्यूटेशन करना पड़ता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर मान लो 10% का टैक्स आपका लग रहा है, आप इस पर अपना वही स्लैब रेट के हिसाब से टोटल टैक्स कंप्यूट करते हो, ठीक है। यहाँ पर जो भी टैक्स आपका आता है, इस टैक्स पे आपको यहाँ पर अगर एक इनकम लेवल को एक्सीड करता है वो, तो आपको यहाँ पर सरचार्ज भी पेमेंट करना पड़ता है। और ये सरचार्ज हमारा कैलकुलेट होता है टैक्स के अमाउंट के ऊपर, ठीक है। अगर मान लो आपका टैक्स का जो अमाउंट बन रहा है वो 1 लाख रुपए बन रहा है, ठीक है। टैक्स का अमाउंट अगर आपका 1 लाख रुपए बन रहा है और आपको सरचार्ज जो पे करना है वो एट द रेट ऑफ 10% अगर पे करना है, तो ये 10% आप पेमेंट करोगे 1 लाख रुपए के ऊपर, इनकम के ऊपर नहीं, टैक्स के ऊपर। 1 लाख ये और प्लस 10% अगर आप इसका करते हो तो ये हो गया 10,000। 1,10,000 आपका अमाउंट यहां बनता है। इसमें अभी आप और ऐड करते हो अपना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो होता है वो 4% होता है इनकम टैक्स और सरचार्ज के ऊपर मिला करके। मतलब सरचार्ज हमारा लगा था टैक्स के ऊपर, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा लगेगा वो लगेगा इनकम टैक्स जो 1 लाख रुपए ये बना, और साथ में सरचार्ज, यानी कि 1,10,000 रुपए पे हम 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करेंगे। तो यहां पर हम अपना ऐड क्या कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स में अपना एक तो सरचार्ज ऐड कर रहे हैं, दूसरा हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर आप देख लो वही लिखा हो, सरचार्ज इज लेवीड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एट द फॉलोइंग रेट्स इफ द टोटल इनकम ऑफ एन असेसी एक्सीड्स स्पेसिफाइड लिमिट। अगर वो एक स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड करती है तभी आपको सरचार्ज का पेमेंट करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पर देखो आपको फॉर दी असेसमेंट ईयर 23 टू 24 दिया हुआ है, फॉर दी असेसमेंट ईयर 24 टू 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में अगर आपकी इनकम होती है, ठीक है, मतलब 50 लाख को अगर एक्सीड करती है और 1 करोड़ तक अगर जाती है, तो आपको अपने टैक्स पे 10% एडिशनल पे करके यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी कि 10% का सरचार्ज आपका लगेगा। अगर 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ के बीच में आपकी इनकम होती है तो फिर 15%, 2 करोड़ से लेकर के 5% के बीच में अगर होती है तो फिर यहाँ पर 25%, और अगर 5 करोड़ को एक्सीड करती है तो फिर आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा 37% का। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे आपकी इनकम यहाँ पर एक्सीड करती जा रही है वैसे वैसे आपका सरचार्ज का रेट भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और हमको पता है कि जो हमारा इनकम टैक्स होता है वो क्या होता है, वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे हमने ये स्लैब रेट डिस्कस किया, देखिए यहाँ पर आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी आपका बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि इनकम टैक्स जो हमारा पे होता है वो प्रोग्रेसिव रेट पे होता है। इसके बाद अगर असेसमेंट ईयर 24 टू 25 की हम बात करें तो यहां पर भी सेम टू सेम वही है, 50 लाख से 1 करोड़ 10%, और 1 करोड़ से लेकर के 2%, इसे 2 करोड़ तक 15%, उसके बाद फिर 25 और फिर 37%। इसके बाद जो आपने सरचार्ज का अमाउंट अपना और टैक्स का अमाउंट निकाल लिया, इनकम टैक्स और प्लस सरचार्ज, इस पर आपको ऐड करके देना पड़ता है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी। अब ये जो हमने बात करी ये हमारा इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी इन सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, सेम रेट फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इंक्लूडिंग एओपी, बीओआई एंड एजेपी। तो ये हमने बात कर लिया कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या क्या स्लैब रेट हमारे रहते हैं। अब यहां पर आती है हमारी न्यू टैक्स रिजीम। देखिए न्यू टैक्स रिजीम को जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर सेक्शन 115 बी ए सी, अंडर सेक्शन 115 बी ए सी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो यहां पर क्या है, ये जो हमारा 2023 और 24 वाला है इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए थी न्यू टैक्स रिजीम। लेकिन 2024 और 25 वाला जो होगा, मतलब हमारा जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर आएगा, उसमें इन्होंने एओपी, बीओआई और एजेपी इनको भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। देखिए हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी ना, ये देखें एक्सटेंडिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द न्यू टैक्स रिजीम टू एओपी, बीओआई एंड एजेपी। मतलब अभी तक जो हम ये न्यू टैक्स रिजीम हमारी चली थी वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए थी, लेकिन अब यहाँ पर एओपी, बीओआई और एजेपी इनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, लेकिन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से। अभी ये वाले जो करंट असेसमेंट ईयर चला है इसमें नहीं। यहाँ पर आपका ये लिखा होता फाइनेंस एक्ट 2020, ठीक है, जो हमारा फाइनेंस एक्ट 2020 था, हैज प्रोवाइडेड एन ऑप्शन टू द इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एट द फॉलोइंग रिड्यूस्ड रेट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2021 टू 22 एंड ऑनवर्ड्स। तो जो हमारा फाइनेंस एक्ट में चेंजेस किए गए थे, जो फाइनेंस एक्ट 2020 था, क्योंकि हर साल ये अमेंड होता है, तो जो फाइनेंस एक्ट 2020 था उसी में हमारी न्यू टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 टू 22, और उसी के बाद से हमारा चलता आ रहा है। तब ये सिर्फ एप्लीकेबल था इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए। यहां पर देखिए आपको पूरा बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट में बोला था ऑप्शन टू पे द टैक्स एट अ लोअर रेट्स अंडर द न्यू टैक्स रिजीम शैल बी अवेलेबल ओनली इफ द टोटल इनकम ऑफ द असेसी इज कंप्यूटेड विदाउट क्लेमिंग स्पेसिफाइड एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन। अगर आपने अपनी जो इनकम निकाली है वो बिना किसी एग्जेम्पशन या फिर डिडक्शन को क्लेम करके निकाली है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर क्लेमिंग ये फॉर द न्यू टैक्स रिजीम।
इसके बाद दूसरा पॉइंट हमसे बोला है न्यू टैक्स रिजीम इज सेम फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। जैसे अभी देखिए यहाँ पर क्या था, जो हमने ओल्ड टैक्स रिजीम में देखा, यहां पर मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। एक 60 साल तक का, एक 60 साल से लेकर के 80 साल, और तीसरा हमारा था 80 साल से ऊपर वाला। लेकिन यहां पर जब आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। यहां पर इंडिविजुअल को इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाता है और सेम स्लैब यहां पर सबके लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे आप 60 साल तक के हो, चाहे आप 60 से लेकर के 80 साल के हो, चाहे आप 80 साल से ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है न्यू टैक्स रिजीम इज सेम फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अप टू 60 years of age, senior citizen above 60 years up to 80 years, and super senior citizen above 80 years. Hence, no increased basic exemption limit benefit will be available to the senior and super senior citizen in the new tax regime. तो सीनियर सिटीजन हो चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, कोई भी एग्जेम्पशन आपको अलग से नहीं मिलेगी, कोई भी रेट ऑफ टैक्स आपके लिए अलग से नहीं होगा, आपको सेम उसी स्लैब पे पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमसे बोला इंडिविजुअल्स विद द नेट टैक्सेबल इनकम लेस देन और इक्वल टू 5 लाख और 7 लाख, यहाँ पर दो लिखे हुए भी बता रहा हूँ क्या है, will be eligible for the tax rebate under section 87A, that is tax liability will be nil of such individuals in both new tax and the old tax regime। देखिए यहाँ पर 5 लाख और 10 लाख इसलिए लिखा गया क्योंकि 5 लाख आपका ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 टू 24। लेकिन ये जो 7 लाख वाली लिमिट आपकी दी गई है, ये आपका नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से एप्लीकेबल होगी, जहां पर आपका न्यू टैक्स रिजीम में ही आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन 2024 से लेकर के 25 में, मतलब जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर हमारा आ रहा है उसमें आपके लिए 7 लाख तक की लिमिट यहाँ पर दी गई है। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तब आप 87A के अंदर में डिडक्शन को, ये रिबेट को क्लेम कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कॉमन एग्जाम्पशन बताएगी जो कि आपको अलाउड नहीं होंगी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में टैक्स का पेमेंट करना चाहते हो। लीव ट्रैवल कंसेशन या फिर अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ठीक है, कन्वेंस अलाउंस हो गया। हाउस रेंट में आप जानते हो ना कि किस तरीके से आपका वो निकलता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग करके हम निकालते हैं, उसमें से फिर माइनस कर देते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट। उसके बाद डेली एक्सपेंसेस हो गया, रीएलोकेशन अलाउंस हो गया, हेल्पर अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इन सब पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट सैलरी, ये इनकम अंडर दैट सैलरी नाम से, वहां पर आप जाकर के देख लेना, सारे जितने भी अलाउंसेस हैं ये सारे मैंने वहां पर कवर किए हुए हैं। इसके बाद अदर अलाउंसेस हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी हो गया। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी जो आपको मिलता है 50,000 रुपए तक, ये आपका अभी तक न्यू टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब ये यहाँ पर अवेलेबल हो गया है फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 टू 25। अभी मैंने आपको बताया था ना, ये यहाँ पर ये देखिए सी पॉइंट, एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ द स्टैंडर्ड डिडक्शन टू द न्यू टैक्स रिजीम। तो अभी तक मतलब 2023 और 24 में भी जो आप क्लेम कर रहे होगे, तो वहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा सैलरी का जो 50,000 रुपए तक का मिलता है। लेकिन अगर अगले असेसमेंट ईयर में आप देखोगे तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में पेमेंट कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हो गया, जो सेक्शन 24 में हमको मिलता है। ठीक है, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड और उसके लेट आउट के लिए मिलता है, हम प्री और पोस्ट वाला माइनस करते हैं ना। उसके बाद फिर डिडक्शन हमारे हो गए जो 80C 80D 80E, ये सारे हमारे डिडक्शन हो गए। तो ये सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में टैक्स का पेमेंट करना चाहते हो तो। अब यहाँ पर हमारा न्यू टैक्स रिजीम का जो स्लैब रेट है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो हमारे स्लैब रेट होंगे ये फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इन दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे, बीओआई एओपी उनके लिए भी सेम ही रहेगा। ठीक है, सेक्शन याद रखिएगा 115 बीएसी, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपसे सेक्शन पूछ लेता है कि कौन से सेक्शन के अंदर में न्यू टैक्स रिजीम आपकी आती है, तो 115 बीएसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यहां पर आपको बताया गया फॉर द असेसमेंट ईयर 23 टू 24 एंड यहां पर आपको बताया गया फॉर द असेसमेंट ईयर 24 टू 25। अब यहां पर जो हमारा अभी बजट आया था 2023 में, इसमें जो फाइनेंस एक्ट में चेंजेस किए गए हैं वो यहां पर एप्लीकेबल होंगे, यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के रेट को चेंज किया गया है, बाकी सारा कुछ यहां पर सेम है। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम आप पे, आपको इस पे कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक है तो 5% कम। 5 लाख से लेकर के 7.5 ये 7.5 लाख तक है तो आपको 10% का देना पड़ेगा। 7.5 से लेकर के 10 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको 15% का देना पड़ेगा। उसके बाद फिर 20%, 10 लाख से बाद 12.5 लाख अगर है, और 12.5 से लेकर के 15 लाख अगर होती है तो 25%, और अगर 15 लाख को एक्सीड करती है तब फिर आपको यहाँ पर 30% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पुरानी वाली देखोगे, मतलब जो हम लोगों की ओल्ड टैक्स रिजीम थी, उसमें अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए को एक्सीड करती है तो यहीं पर आपका 30% का रेट एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में आपका अगर इनकम 15 लाख को एक्सीड करती है
तभी आपका यहाँ पर 30% का आपका एप्लीकेबल होगा रेट। अदरवाइज ये आपका 15%, 20%, 25%, 30% इस तरीके से चलता है। और यहाँ पर भी उसी चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर ये 2.5 लाख तक है, तो दूसरा वाला जो हमारा स्लैब रेट होगा वो 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर के 5 लाख तक जाएगा। ये वाला 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 7.5 लाख रुपए तक जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका आगे भी जाता है। अब यहाँ पर जो असेसमेंट ईयर नेक्स्ट हमारा आने वाला है, उसमें चेंजेस जो किए गए हैं, उसमें ये 2.5 लाख तक की एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा करके 3 लाख रुपए तक कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें कोई सुपर सीनियर सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, सबको सेम रेट पे यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। 3 लाख रुपए तक आपका कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक 5%, 6 लाख से लेकर के 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, और 12 से 15 लाख तक 20%। यानी कि 25% वाला जो रेट था उसको यहाँ पर स्क्रैप ऑफ कर दिया गया। तो 3 लाख तक नील, 3 से लेकर के 6 लाख तक 5%, 6 से लेकर के 9 लाख ये 10%, उसके बाद 9 से 12 15, 12 से 15 20, 15 लाख से अब अगर आपका जाता है तो 30%। याद करने का तरीका यही है कि जो ये वाला असेसमेंट ईयर था, इसमें 2.5 लाख का गैप था। ठीक है, 2.5 लाख पे 2.5 से ये 5 लाख, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15, और 15 से अब यहाँ पर जो आपका होगा नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में, ये आपका 3 3 का गैप है इसमें। 3 लाख तक, उसके बाद 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, और 15 से अब। ठीक है, इसके बाद इसमें भी सेम आपका वही रहेगा, आपको सरचार्ज और साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन से इसमें भी ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो हमारा 23 और 24 का असेसमेंट ईयर है, ये न्यू टैक्स रिजीम की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम डिस्कस किया, उसके बेसिस पे अगर आप टैक्स का पेमेंट करते हो तो कितना सरचार्ज और कितना हेल्थ एंड एजुकेशन से आपका लगेगा, उसकी बात हम लोग अभी करने वाले हैं। तो 23 और 24 में आपका वही सेम रेट रहेगा जो हमने अभी ओल्ड टैक्स रिजीम में देखा था, ये वाला। ठीक है, ये देखें, 50 से 1 करोड़ 10%, 1 से 2 करोड़ 15, 2 से 5 25, और 5 से अब अगर आपका जाता है तो 37%। यहां पर सेम वही है, 50 लाख से 1 करोड़ 10%, उसके बाद 1 से 2 करोड़ 15%, और अगर 2 से 5 करोड़ जाता है तो 25%, और 5 करोड़ को अगर एक्सीड करता है तो 37%। लेकिन यहां देखें, जो अभी नेक्स्ट असेसमेंट ईयर आने वाला है 2024 से लेकर के 25 वाला, उसमें यहां पर इन्होंने बोला था, ये देखें स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, ये यहां पर देखिए, ये डी पॉइंट, reduce highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime। ठीक है, 2024 से लेकर के 25 में इन्होंने 37% को रिड्यूस करके 25% तक एक लिमिट लगा दी सीलिंग, कि अब आपको उससे ज्यादा टैक्स का पेमेंट नहीं, मतलब सरचार्ज का पेमेंट नहीं करना है। तो यहां पर हमारा 50 लाख से 1 करोड़ अगर जाएगा तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ अगर जाता है तो 15%, अबव 2 करोड़ अगर जाएगा तो 25% ही आपको पे करना पड़ेगा। अब आपकी इनकम चाहे, ये जो आपका ये बन रहा है इनकम, वो अगर 10 करोड़ भी होती है तो भी आपको 25% का ही उस पर टैक्स का पेमेंट पे सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ये अभी जो करंट असेसमेंट ईयर चला इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका 37% पड़ता, लेकिन अब अगले असेसमेंट ईयर में आपका सिर्फ और सिर्फ 25% पड़ेगा। तो 25% के ऊपर ही यहाँ पर नहीं जाएगा। बाकी अगर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की अगर आप देखोगे तो वो एज इट इज सेम है, 4% का आपका पहले भी था, 4% का अभी भी है, चाहे ओल्ड में बात करो चाहे आप न्यू में बात करो। इसके बाद यहाँ पर सेम रेट फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इंक्लूडिंग एओपी, बीवाई और एजेपी। इसके बाद अगर हम अदर टैक्स रेट की बात करें, जो हमारे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होते हैं, ठीक है, जैसे उसका कैपिटल गेन का हो गया, ठीक है, लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल इनके हो गए, इन पर हमको अलग से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, ये स्पेशल इनकम्स होती हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, विच आर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 111A, इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। मैं सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के देख लेना, वहां पर मैंने डिटेल में कवर किया हो 111A में कौन सा आता है। जैसे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हो गए, शेयर्स में अगर आप डील करो तो ये सारा हमारा 111A के अंडर में फॉल करता है। तो इस पर वही 15% का आपका टैक्स लग रहा है। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 और 112A में आते हैं, इन पर अलग अलग था। 112 में अगर आप दे रहे हो तो 10% और 20%, ये हो गया विदाउट और विद इंडेक्सेशन। और उसके बाद 112A में हमारा 10%। ठीक है, ये भी वही सेम होता है, जो 111A के अंदर में हमको बताए गए हैं कैपिटल गेन, वही एज इट इज सेम हमारे 112A में भी आते हैं। तो आप वीडियो जाकर के देख लें, वहां पर मैंने डिटेल में कवर किया। अगर यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको तो बेकार में वीडियो लंबा हो जाएगा। इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, जो पहले था वही सेम अभी भी यहाँ पर आपका एप्लीकेबल है। इसके बाद यहाँ पर ऑन विनिंग लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, ठीक है, हॉर्स रेसेस, तो इन सब इनकम पे आपको 30% का रेट अलग से देना पड़ेगा। यहाँ पर ये जितने भी टैक्स रेट हैं, मतलब ये जो जो इनकम होती है, जैसे कैपिटल गेन हो गया या फिर क्रॉसवर्ड पजल की इनकम हो गई, ये आपके नॉर्मल स्लैब रेट में फॉल नहीं करते, आपको इन पर अलग से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो ये हो गया 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, उसके बाद 10, 20 और 10% इसके लिए, और क्रॉसवर्ड पजल और लॉटरीज के लिए 30%।
इसके बाद आपको यहाँ पर बोल रहे हैं मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज ऑन द टैक्स पेबल ऑन द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111 ए 112 ए एंड डिविडेंड इनकम शैल बी 15%। तो सरचार्ज का रेट आपको पता है कि 10% होता है, 15% होता है, 25%, 20%, इस तरीके से चलता है। लेकिन अगर हमारी इनकम 111 ए 112 ए और डिविडेंड इनकम अगर हमको हो रही है, तो उस पर जो हमारा सरचार्ज का रेट जाएगा वो मैक्सिमम 15% तक हो सकता है, इससे ज्यादा फिर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर रिबेट लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिबेट पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, आप उस पर लिंक जाकर के देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग बस उसके अमाउंट की बात करेंगे कि जो 7 लाख और 5 लाख वाला हमने देखा था वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज नेट इनकम डज नॉट एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट। अगर आपकी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड नहीं करती, मतलब 5 लाख या 7 लाख रुपए, कैन अवेल रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इट इज डिडक्टेबल फ्रॉम द इनकम टैक्स। एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, डिडक्शन और रिबेट इनमें क्या डिफरेंस होता है। डिडक्शन जो होता है वो आप क्लेम करते हो अपनी इनकम से। आप अपनी इनकम, जैसे आपने 10 लाख रुपए इनकम अर्न किया, उसमें से अगर आप 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम करो तो आप उसमें 10 लाख में माइनस 1.5 लाख रुपए कर दोगे, तो आपको जो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 8.5 लाख रुपए पे। ठीक है, लेकिन जो रिबेट होता है वो आपको टैक्स के अमाउंट से मिलता है। मतलब एक बार आपने 8.5 लाख रुपए की अपनी इनकम निकाली, अभी 8.5 लाख रुपए की इनकम पे जब आप अपना टैक्स का कंप्यूटेशन करोगे तो मान लो अगर वो 1 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है, तो ये जो 1 लाख रुपए है, अगर आपको रिबेट मान लो 5,000 रुपए का मिल रहा है, तो ये 1 लाख रुपए में से 5,000 रुपए आप माइनस करोगे, इसका मतलब जो टैक्स का पेमेंट आपको करना होगा वो आपको करना पड़ेगा 95,000 रुपीज। तो इस तरीके से हमारा रिबेट निकलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये बोलेगा इट इज डिडक्टेबल फ्रॉम द इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग ये एजुकेशन से। द अमाउंट ऑफ रिबेट इज 100% ऑफ द इनकम टैक्स और 12,500 और 25,000 विच एवर इज लेस। अभी देखेंगे कि किसमें 12,500 होता है, किसमें 25,000 होता है। इसके बाद यहाँ पर बोले इट इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर स्पेशल टैक्स स्कीम अंडर सेक्शन 115BAC, यानी कि जो न्यू टैक्स रिजीम हमारी होती है इसके लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब ओल्ड और न्यू दोनों में आप क्लेम कर सकते हो रिबेट को। आप देखिए यहाँ पर मेन बात, अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है, अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम आपने निकाली वो 5 लाख रुपए तक है, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हो तो चाहे आप इस असेसमेंट ईयर में पेमेंट करो, चाहे आप ये अगले असेसमेंट ईयर में पेमेंट करो। यहाँ पर आप इसको 2024-25 कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पर ये गलत हो गया है, 2024 और ये 25, इसको सही कर लेना आप। ठीक है, असेसमेंट ईयर 2023 एंड असेसमेंट ईयर 2024 टू 25, इस चीज को आप करेक्ट कर लेना। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स का पेमेंट कर रहे हो तो चाहे आप इस असेसमेंट ईयर में पेमेंट करो, चाहे आप अगले असेसमेंट ईयर में पेमेंट करो, आपका जो ये लिमिट रहेगी वो 5 लाख रुपए तक अगर होती है इनकम की, तो आप मैक्सिमम 12,500 रुपए तक डिडक्शन का क्लेम कर सकते हो। मैक्सिमम 12,500 रुपए इसलिए है कि मान लो अगर आपने जो टैक्स अपना अमाउंट निकाला, ठीक है, अगर आपने टैक्स का अमाउंट अपना जब निकाला तो आपका टैक्स का अमाउंट आ रहा है 10,000 रुपए, तो जो टैक्स का अमाउंट आपका 10,000 रुपए आया है, तो आप जो रिबेट क्लेम करोगे वो 12,500 रुपए क्लेम नहीं कर सकते। यहां पर आपको ये बोलेगा रिबेट इज 100% ऑफ द इनकम टैक्स और 12,500 और 25,000 विच एवर इज लेस। तो इनमें से जो भी लेस होगा, तो 12,500 रुपए ना क्लेम करके मैक्सिमम होता है आप 10,000 रुपए तक ही क्लेम कर सकते हो। इन केस मान लो जो आपने टैक्स का अमाउंट अपना निकाला है वो 13,000 रुपए आता है, ठीक है, तो 13,000 रुपए अगर आता है और आपको रिबेट अपना मिल रहा है 12,500 रुपए मैक्सिमम, तो यहाँ पर 12,500 तक आप मैक्सिमम माइनस कर सकते हो, तो आपका अमाउंट जो आपको देना पड़ेगा वो 500 रुपए आपका टैक्स यहाँ पर बनेगा। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो चाहे आप इस असेसमेंट ईयर में पेमेंट करो, चाहे आप अगले असेसमेंट ईयर में पेमेंट करो, आपका मैक्सिमम जो रिबेट आपको मिलेगा वो होगा 12,500 रुपए तक। 7 लाख रुपए वाला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो न्यू टैक्स रिजीम में जो हमारा करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है यानी कि 23-24 वाला, इसमें आपका सेम वही ओल्ड टैक्स रिजीम वाला ही अमाउंट है, 12,500 रुपए तक आपको मिलेगा अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो। इसके बाद अगर आप आते हो न्यू टैक्स रिजीम जो हमारी अगले असेसमेंट ईयर में एप्लीकेबल होगी, वहां पर इन्होंने क्या किया, वहां पर इन्होंने लिमिट को एक्सीड कर दिया, यानी कि ये जो 5 लाख रुपए तक इनकम है इसको इन्होंने बोला कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से बढ़ करके अगर 7 लाख रुपए तक भी होती है तो भी आप इसमें रिबेट क्लेम कर सकते हो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में पेमेंट कर रहे हो तो। और यहां पर जो रिबेट का अमाउंट है वो भी इन्होंने एक्सीड कर दिया, ये इन्होंने कर दिया 25,000 रुपए। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में पेमेंट करो चाहे 23-24 में करो, चाहे 24-25 में करो, आपका अमाउंट यहाँ पर होगा 12,500 रुपए। या फिर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में पेमेंट कर रहे हो इस असेसमेंट ईयर में तो भी आपका अमाउंट होगा 12,500 रुपए तक आपको रिबेट मिल सकता है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो। ठीक है, टैक्सेबल इनकम आपकी।
और अगर आप न्यू टैक्स regime में अगले असेसमेंट ईयर में पेमेंट करना चाहते हो 24-25 में, तो आपका इनकम जो है वो यहाँ पर 7 लाख रुपए तक अगर है तब भी आपको डिडक्शन, ये जो रिबेट है यहाँ पर मिलेगा। और ये रिबेट होगा मैक्सिमम मैक्सिमम 25,000 रुपए तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जितने भी स्लैब रेट थे, न्यू टैक्स regime, ओल्ड टैक्स regime, जितने भी अमेंडमेंट्स है वो सारे डिस्कस कर लिए। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।